कर देता हूँ स्टार्ट। तो आपको ये हमारा तीसरा दिन रहेगा हमारा, ये पूरा जो रहेगा हमारा एड्स मैनेजर के बारे में रहेगा। बराबर, आप सिंपली आप गूगल में से जो करते हो एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर, तो आप यहाँ से आप एड्स मैनेजर यहाँ से भी ऑल टूल्स में से जहाँ पे भी आप यहाँ से भी क्लिक करके ला सकते हो, और डायरेक्ट आप गूगल में भी आप सर्च करोगे एड्स मैनेजर जो आप करते हो, तो वहीं से भी आप यहाँ आप रीडायरेक्ट होगे अलग अलग। बराबर, तो मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। मोस्टली उसका 3 लेवल है एड्स मैनेजर में। जो कैंपेन लेवल होगा, यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। दूसरा होगा एड सेट लेवल, जहाँ से हम अपना ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे, कौन सा ऑडियंस को हम बताना चाहते हैं, कौन सा लोकेशन है, कौन सा प्लेसमेंट है। और लास्ट में थर्ड लेवल होगा हमारा एड्स, बराबर, जहाँ से अपना वीडियो अथवा इमेज हम बताएंगे। राइट, प्लस यहाँ आपका ऊपर होगा आपका अलग अलग आपका एड अकाउंट का नंबर। राइट, एड अकाउंट जो भी आप सिलेक्ट करोगे, आपका तो पहले एक एड्स मैनेजर होगा और आपका पर्सनल एड अकाउंट होगा आपका, तो यहाँ दो आपको बताएंगे। प्लस यहाँ राइट साइड में आपको पूरा अलग अलग आपको डेट वाइज आपको बताएगा, अलग अलग आपको ओवरव्यू करना कि मैक्सिमम करोगे तो 8 जनवरी 2021 से लेके 28 अक्टूबर, तो अभी तक पूरा जो भी मैंने एडवर्टाइजिंग इसमें चलाया है, तो उसमें ये नया बनाया है, ज्यादातर स्पेंड नहीं हुआ है, तो उसका ओवरव्यू बताएगा। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे लास्ट 7 डे का देखना है, तो पूरा लास्ट 7 डे का बताएंगे। अलग अलग मुझे लास्ट 30 डे का देखना है मुझे, फिर मुझे कंपेयर करना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे टुडे मैंने सिलेक्ट करके यहाँ में कंपेयर करता हूँ कि मुझे लास्ट अक्टूबर अपना सितंबर से अक्टूबर तक मुझे पूरा कंपेयर करना है प्रीवियस। यहाँ तो आप उसमें आप यहाँ से ऑन करोगे तभी ये नया वाला ओपन होगा, उसके पहले नहीं होगा आपको। राइट, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, प्रीवियस पीरियड का, प्रीवियस मंथ का, ईयर का और कस्टमाइज। बराबर, कस्टम आप अलग अलग आप कर सकते हो। राइट, तो आपको प्रीवियस मंथ यहाँ सिलेक्ट करोगे तो यहाँ 28/9 से 28/10 का पूरा ये प्रोग्रेस मंथ का, फिर यहाँ से अपडेट करोगे तो पूरा उसका अलग अलग डेट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये कभी कर पाओगे जब भी अपना आपका कैंपेन 1-2 महीने 4-5 महीने आपने चलाया हुआ, तभी आप अलग अलग ये डेट वाइज आप देख सकते हो। राइट, प्लस आपको यहाँ ये कॉलम इम्पोर्टेंट है। राइट, ये जो कॉलम का जो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या पूरा जो भी यहाँ से आपको जो डेटा आपको अलग अलग मिलेगा, यहाँ से कितना रिजल्ट मिला, कितने लोगों तक पहुंचा, इम्प्रेशन है, कॉस्ट पर रिजल्ट है, अमाउंट स्पेंड है, एंड है। प्लस यहाँ परफॉर्मेंस आप सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ से एंगेजमेंट करोगे तो पूरा ये अलग अलग मैट्रिक्स हमारा चेंज हो जाएगा। कि यहाँ जो मैंने एंगेजमेंट सिलेक्ट किया, तो जितने भी लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा, जितने भी शेयर किया होगा, तो ये एंगेजमेंट में बताएगी आपको पूरा जो मैट्रिक्स है अलग अलग। राइट, तो ये पूरा जो है मैं आपको आगे अपना मैट्रिक्स में यहाँ कस्टमाइज कॉलम करके एक आता है, ये पूरा जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है आगे अलग अलग मैट्रिक्स आपको एनालिसिस करने के लिए। राइट, तो यहाँ परफॉर्मेंस आएगा, एंगेजमेंट के हिसाब से आपको कौन कौन सा मैट्रिक्स आपको सिलेक्ट करना है, कन्वर्जन, ये पिक्सल के इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आगे जाके अपना वेबसाइट आप बनाओगे, क्रिएट करोगे, तब ये पिक्सल के बेस पे आपका अलग अलग कन्वर्जन का आएगा यहाँ पे आपका। बराबर, फिर अलग अलग सेटिंग आएगा, ए बी टेस्टिंग का आएगा और ऑप्टिमाइजेशन का आएगा। तो जब भी हमारा आगे हमारा एनालिसिस का चैप्टर आएगा, तो मैं आपको ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कौन कौन सा मैट्रिक्स से क्या क्या कैसे एनालिसिस करना है। राइट, प्लस यहाँ अलग अलग ब्रेक डाउन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 3 ऑप्शन आएगा आपको, टाइम के हिसाब से, डिलीवरी के हिसाब से और एक्शन के हिसाब से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आगे जब अपना एनालिसिस का जब भी हमारा मॉड्यूल आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस एक तीसरा यहाँ एड्स मैनेजर में यहाँ रिपोर्ट आएगा। राइट, आपको अलग अलग रिपोर्ट आपको एक्सेल फाइल में आपको एनालिसिस करना है, आपका अलग अलग मैट्रिक्स आपको, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपना एक्सेल फाइल में भी। और यहाँ से अपना लिंक भी शेयर कर सकते हो, फेसबुक अपने आप अपना लिंक भी क्रिएट कर देगा अपना। तो आपको अपना ये जो लिंक होगा आपको यहाँ, तो आपको पर्सनली यूज कर रहे हो, ज्यादातर एजेंसी वाले होते हैं, तो एजेंसी क्या वो क्लाइंट को क्या करते हैं, ये लिंक ही शेयर कर देते हैं। राइट, तो वो पूरा क्लाइंट वो देख सकता है। राइट, तो यहाँ पूरा वो रहेगा अलग अलग रिपोर्ट का। राइट, तो मैं आगे आपको जो भी हमारा मॉड्यूल आएगा अपना डेटा एनालिसिस का, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, तो ये रहा हमारा एड्स मैनेजर, प्लस ये कैंपेन रहेगा लेफ्ट साइड में, प्लस उसका रहेगा अकाउंट ओवरव्यू। राइट, उसके ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे ना एड्स मैनेजर के ऊपर,
तो ये अकाउंट ओवरव्यू आएगा। तो इसमें मैं आपको आगे अपना ये लर्निंग फेज के बारे में बताऊंगा। जब भी आप नया अकाउंट स्टार्ट करते हो तो उसका 7 दिन के अंदर आपको 50 कन्वर्जन लाने पड़ते हैं लर्निंग फेज के अंदर, राइट। तो मैं आपको लर्निंग फेज आगे के मॉड्यूल में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा लर्निंग फेज क्या है और कैसे उसका कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या बेनिफिट है, राइट। तो उसका कितने अमाउंट स्पेंड हुआ यहाँ आपको ओवरव्यू दे देगा कि आपको जब भी आपका करंटली जो भी आपका कैंपेन चालू है तो उसका आपको कितना स्पेंडिंग हुआ और लर्निंग फेज में कितना स्पेंड हुआ, राइट, 7 दिन के अंदर। तो जब भी हमारा आगे आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको कहाँ मिलेगा, आपको कैंपेन के ऊपर ही आएगा आपका अकाउंट ओवरव्यू, बराबर। यहाँ आपका जब भी आपको बता देगा अकाउंट ओवरव्यू में आपको, राइट। तो मैं यहाँ भी कैंपेन में आपको मैं क्लिक कर लेता हूँ, बराबर। तो ये रहा हमारा कॉलम ब्रेकडाउन। तो आगे हमारा मॉड्यूल आएगा रिपोर्ट। ये 3 कॉलम है, मैं आपको एनालिसिस के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं ये जो 3 लेवल है एड्स मैनेजर का, कैंपेन, एड सेट और एड, बराबर, उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आपको डिटेल्स में पूरा समझा देता हूँ, राइट। तो आपको जो नया कैंपेन आप शुरुआत करोगे फेसबुक इंस्टाग्राम में अपना एडवर्टाइजिंग रन करने के लिए, तो सिंपली आपको यहाँ ग्रीन बटन में आप क्लिक करोगे, राइट। यहाँ मैंने क्लिक किया, राइट। क्लिक करने के बाद पहला जो आपको आएगा ये अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करने का आएगा, जो पहला लेवल है आपको, कि आपको ब्रांड का आपको अवेयरनेस करना है, ट्रैफिक के रिलेटेड आएगा, एंगेजमेंट आएगा, लीड आएगा, या प्रमोशन और सेल्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं पहले लेवल पे मैं अवेयरनेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये मैंने अवेयरनेस कैंपेन सिलेक्ट करते हैं। मैं आगे आपको ए बी टेस्टिंग और एडवांस कैंपेन बजट जो आगे आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले लेवल में मैंने कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, फिर नेक्स्ट करूंगा मैं, तो दूसरे में आएगा हमारा ऑडियंस सिलेक्ट करने का, कौन सा ऑडियंस हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ में आपको यहाँ आपका एड सेट का नाम कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में मेल 25 से 55 का ऑल इंडिया, आप कुछ भी लिख सकते हो एडसेट में। प्लस उसके नीचे आपका फेसबुक पेज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका, जब भी आप नया स्टार्ट करोगे तो यहाँ आपका जो भी आपका फिल्म प्रोडक्शन का जो आपने फेसबुक पेज बनाया हुआ है ऑलरेडी, वो यहाँ आ जाएगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, आपका एक ही है तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में एक आ जाएगा आपको, प्लस ये डायनेमिक क्रिएटिव में आगे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे उसका यूज किया जाता है, डायनेमिक क्रिएटिव, बराबर। प्लस ये आपको ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सेकंड लेवल में मैं अभी आपको बजट और शेड्यूल कैसे करना, आपको कितना बजट रखना है आपको यहाँ बताएगा। मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर यहाँ से लोकेशन आएगा, कौन सा लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा है यहाँ एज ग्रुप आएगा, कौन सा एज ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल है। फिर यहाँ आपको इंटरेस्ट टारगेटिंग आएगा दूसरे लेवल में। ये सारे सब ऑप्शन यहाँ आपको एड लेवल में मिलेंगे, एड सेट लेवल जो यहाँ लिखा ही है एड सेट लेवल, बराबर। तो यहाँ से मैं पूरा वो सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इंडिया सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मेल सिलेक्ट करके मुझे 25 से लेके 55 ईयर को भी बताना है। फॉर एग्जाम्पल खाली मैं यहाँ खाली अभी एक इंटरेस्ट ही डाल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके फिर मैं यहाँ नेक्स्ट करूंगा। ये रहा हमारा एड सेट लेवल। और तीसरा लेवल होगा हमारा एड लेवल, जहाँ से हम वीडियो तो इमेज हम बताना चाहते हैं ऑडियंस को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सिंगल इमेज बताना चाहता हूँ तो मैं यहाँ खाली सिंगल इमेज लिख के यहाँ पेज हमारा आ जाएगा। प्लस यहाँ से मैं तीनों फॉर्मेट में से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सिंगल इमेज सिलेक्ट करता हूँ, बराबर। कैरोसेल करना चाहते हो कैरोसेल तो कलेक्शन, तो यहाँ मैं सिंगल इमेज सिलेक्ट करता हूँ। रिफ्रेश कर देता हूँ। यही इम्पोर्टेंट है, जब भी आप अपना जो कैंपेन आप एक बार समझ जाओगे अलग अलग जो फंक्शन टूल दिए हुए हैं, फिर आप आसानी से अपना फेसबुक इंस्टाग्राम में अपना बिजनेस के लिए आप क्रिएट कर सकते हो आसानी से, ये 3 लेवल में से।
जो भी रहेगा हमारे एडवर्टाइजिंग क्रिएट करने का, ये 3 लेवल पे ही रहेगा आपका मेन, तो आपका क्रिएट करने का। तो यहाँ मीडिया में से आपको ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ऐड इमेज, बराबर, यहाँ से मैं ऐड इमेज करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। बराबर, मैंने यहाँ इमेज डाल दिया, और प्राइमरी टेक्स्ट में यहाँ लिखूंगा जो भी मैं बताना चाहता हूँ डिजिट्रैक का, और यहाँ से मैं पब्लिश कर दूंगा। सॉरी, क्या बोल रहे हो? जो भी ऐड हम लगा रहे हैं उसके बारे में वहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है। हाँ, ये ऊपर लिखना है, जो ये ऊपर जो आ रहा है, हाँ, ये फोटो रहेगा, उसके ऊपर जो ये डिजिट्रैक मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड इन सूरत, वो आपको कहाँ लिखेगा? ये प्राइमरी टेक्स्ट है ना, जो प्राइमरी टेक्स्ट, उसमें आपको लिखने को आएगा वो प्राइमरी टेक्स्ट, बराबर। तो अभी मैं आपको पूरा वो डिटेल्स में बता दूंगा 3 लेवल का, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे उसका यूज किया जाता है, बराबर। तो ये 3 लेवल ही है मेन, तो आपको, बराबर, अभी मैं आपको उसका पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे उसका यूज किया जाता है, बराबर। यहाँ तक आपको क्लियर है ना 3 लेवल का? आपको खाली ओवरव्यू में तो आपको कैंपेन में हमें ऐड क्रिएट करना है, और ऐड सेट में क्या बताया था आपने? हाँ, एड सेट में ऑडियंस सिलेक्ट करने का आएगा। और एड्स में थर्ड वाले में? हाँ, एड में हमारा वीडियो अथवा इमेज हम जो अपलोड करना चाहते हैं वो आएगा हमारा, बराबर। तो अभी मैं आपको पहला जो रहेगा कैंपेन रहेगा, फर्स्ट लेवल रहेगा हमारा, जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे हम, राइट। और दूसरा रहेगा एड सेट लेवल, जिससे बोलते हैं एड सेट लेवल, जहां से हम ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे। और थर्ड रहेगा हमारा एड लेवल, जहां से हम वीडियो अथवा इमेज हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो अभी मैं आपको तीनों लेवल का पूरा डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे पूरा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से। जब भी आप स्टार्ट करते हो, हम 1 मिनट दीजिएगा, मैं 1 मिनट में आता हूँ, नेटवर्क। तो हम सिंपली, आप जब भी जाओगे एड्स मैनेजर से, तो अपना जब भी अपना एडवर्टाइजिंग क्रिएट करोगे, तो आपको यहाँ ग्रीन बटन में आप क्लिक करोगे, राइट। ग्रीन बटन में आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, 6 ऑप्शन मिलेंगे आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। जो आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ही आपको क्या है, फेसबुक के पास सभी तरह के से डेटा है कि सामने वाला कस्टमर ऑनलाइन परचेज करता है कि नहीं करता, वो कितना टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम में यूज करता है, कौन सा प्लेसमेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। आपका आवाज अवेयरनेस केवल मतलब कि आप एक ऐड दिखाना चाहते हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं, लोगों तक आपका ब्रांड। हाँ। और ट्रैफिक का मतलब हो गया कि आप कितना ट्रैफिक आप अपने ऐड पर लेकर आ रहे हैं, केवल ट्रैफिक। हाँ, वो भी हो सकता है। और लीड्स आनी हो, लीड्स मतलब इंसान क्वेरी करे हमें, मतलब मैसेज करे, उसका कांटेक्ट नंबर हम तक आ जाए, राइट। तो हमारा तो मेन तो लीड्स का ही रहेगा ना। आपका मेन लीड का ही रहेगा। तो इसमें क्या है, आपको एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। जब भी अपना गोल क्या क्लियर होना चाहिए कि आपको, फॉर एग्जांपल, आपको पता चल गया कि आपको लीड का ही चलाना, सामने वाला कस्टमर का आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए आपको, राइट, और इंक्वायरी चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, लीड वाला ही आप सिलेक्ट करोगे, राइट। और फॉर एग्जाम्पल आपका ई कॉमर्स का कोई वेबसाइट है और आपको ऑनलाइन परचेज चाहिए, आपको सेल चाहिए, राइट। तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? सेल वाला सिलेक्ट करोगे, राइट। हाँ, पर इसमें क्या है, जो भी आप अब ये पांचों में से कोई भी आप सिलेक्ट करोगे तो आपको सेल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है और आप पांचों में से आप किसी भी आप सिलेक्ट करते हो, तो आपको सेल नहीं आएगा। सेल के लिए स्पेसिफिकली आपको
सेल वाला ही ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको लीड चाहिए कि आपको कस्टमर का इंक्वायरी चाहिए, आपको फोन नंबर, नाम और उसका ईमेल आईडी चाहिए, राइट। तो आप लीड वाला ही आप सिलेक्ट करोगे। जो आप ऊपर में से तीनों में से और नीचे में से दो आप सिलेक्ट किए, तो आपको कोई इंक्वायरी भी नहीं आएगी, कोई आपको फोन नंबर भी नहीं आएगा, कुछ आएगा नहीं आपको, राइट। तो जब भी आप पहली बार अपना अपना एडवर्टाइजिंग आप स्टार्ट करते हो, तो आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका गोल क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप इफेक्टिवली अपना एडवर्टाइजिंग आप चला सकते हो, राइट। तो मैं आपको पूरा उसका डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या क्या आपको ऑडियंस फाइंड आउट हो गया आपको। टोटल हमारे 6 ऑब्जेक्टिव है हमारे, बराबर, 6 ऑब्जेक्टिव है हमारे, बराबर। और आपको डिटेल्स में आपको फेसबुक का आर्टिकल भी दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इससे क्या होता है कि जब भी अपना एडवर्टाइजिंग आप स्टार्ट करते हो, तो फेसबुक के पास क्या है, उसका ओल्ड सभी का डेटा है, मेरा मेरा भी डेटा, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका भी डेट ऑफ बर्थ पता है, आप कौन कौन से ब्रांड को फॉलो करते हो, कितना टाइम स्पेंड करते हो फेसबुक इंस्टाग्राम में, कौन से ब्रांड को, कौन से वीडियो को लाइक करते हो, कौन से वीडियो को शेयर करते हो, राइट। स्टोरी डालते हो कि नहीं डालते, आप ऑनलाइन परचेज करते हो कि नहीं करते हो, कौन सा प्रोडक्ट परचेज करते हो, मतलब ए टू जेड उनको सब कुछ पता है, मतलब आपके बारे में, अथवा जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं उसको पता है कि सामने वाला ऑनलाइन परचेज करेगा कि नहीं करता है, राइट। तो अब जब भी अपना नया, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव आपको पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ में लर्न मोर करता हूँ, ये पूरा फेसबुक का आर्टिकल भी है, आप यहाँ से आप जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आप जाके यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ ब्लैक में कैंपेन ऑब्जेक्टिव में यहाँ लर्न मोर करोगे, तो आपका वो फेसबुक का आपको आर्टिकल आपको यहाँ ओपन हो जाएगा आपको, राइट। और यहाँ से मैं यहाँ ये अलग अलग अपना आर्टिकल है, मैं पूरा वो अलग आर्टिकल ही में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो आपने बोला कि अवेयरनेस, बराबर, तो पहला ऑब्जेक्टिव आएगा हमारा, एड ऑब्जेक्टिव रहेगा अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल आप अवेयरनेस आप सिलेक्ट करते हो, तो आपका कौन सा मेनली आपको होगा, आपका 1 मिनट में आपको एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ, तो आपको आइडिया रहेगा, बराबर। यहाँ लिखा ही है, फेसबुक का आर्टिकल भी है, हाउ टू चूज राइट मेटा एड मैनेजर ऑब्जेक्टिव, बराबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब भी आप स्टार्ट करते हो एडवर्टाइजिंग, राइट। तो पूरा डिटेल्स में भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ, और एक बार ये आर्टिकल भी आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको बेनिफिट रहेगा आगे जाके, बराबर। ये क्लियर होगा आपका, तो आप एडवर्टाइजिंग आसानी से कर पाओगे और आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा आपका, एक बार क्लियर गोल होगा तो, राइट। यहाँ से मैं सिंपली यहाँ क्रिएट करता हूँ। जो मैं ब्रांड खाली अवेयरनेस सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ कौन सा, यहाँ कितने दिए, 4 ऑप्शन यहाँ आ गए आपको, राइट। आपको गुड फॉर यहाँ लिखा ही है, शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम, बराबर। जो आप अवेयरनेस वाला कैंपेन सिलेक्ट करोगे, तो आपको मेन आपका अवेयरनेस से क्या होगा कि आपको आपके ब्रांड, आपका जो भी आपका बिजनेस है उसको याद रखेगा ऑडियंस को, राइट। और इसमें से गुड फॉर कितने, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट किसके लिए है, राइट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यू और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, बराबर। तो पहले में आप सिलेक्ट करोगे, तो इसमें आपको ऑप्शन आएगा एड सेट लेवल में, वो आपको मैं अभी आगे में आपको समझा देता हूँ, ये चारों में से अलग अलग आपको ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी कैसे करना है। पर मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या है अवेयरनेस का, कि आपको आपका जो भी आपका लोकेशन है, आपका जो भी 5-10 किलोमीटर में आपको नया ब्रांच आप ओपन करते हो, अथवा कोई फ्रेंचाइजी ओपन करते हो, नया लोकेशन में आपका ब्रांड ओपन करते हो लोकेशन, बराबर। तो उससे क्या होता है, आपको आसपास लोगों को आपको अवेयरनेस पहुंचाना है, ब्रांड का अवेयरनेस पहुंचाना है, राइट। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव आपका। फिर आपको कोई वीडियो बनाया, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको व्यू चाहिए आपको वीडियो में, राइट। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहिए, उसको आपको शेयर लाइक चाहिए, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करोगे, अपना वीडियो व्यू वाला, राइट। और आपको स्टोर का लोकेशन का आसपास में लोगों को आपको उसका मतलब अवेयरनेस पहुंचाना है आपको, राइट। तो उसमें यहाँ अवेयरनेस का आपको स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, राइट।
तो उसमें अपने यहाँ एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ बताया हुआ है फेसबुक के आर्टिकल में, राइट। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ क्या लिखा है, create awareness of your business, right? This objective will help you to reach the largest number of people who are most likely to remember your ad, पर आपको याद रखिएगा आपको एडवर्टाइजिंग को। और यहाँ एग्जांपल भी बताया हुआ है अवेयरनेस का। अवेयरनेस आप सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा स्पेसिफिकली आपको, इफ योर बिजनेस इज ए ब्रांड न्यू, बराबर आपका नया बिजनेस खुला है, अथवा हैज बीन रिसेंटली रीनेम, अथवा आपने नाम कोई चेंज किया आपका बिजनेस का, राइट। और अवेयरनेस में हेल्प यू टू पोटेंशियल कस्टमर टू बिकम मोर फेमिलियर विथ योर बिजनेस, बराबर। तो आपको ये अवेयरनेस कैंपेन आपको हेल्प करेगा, आपको आपके पोटेंशियल जो कस्टमर है उसके लिए। और यहाँ आपके यहाँ दिया भी हुआ है कौन कौन सा आपको मोडली आपको उपयोगी होगा, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, रीच के लिए, वीडियो व्यू के लिए, और ट्रैफिक के लिए, स्टोर ट्रैफिक के लिए, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है स्पेसिफिकली आपके गोल के हिसाब से, राइट। प्लस हमारा रहेगा फॉर एग्जांपल मैं ट्रैफिक सिलेक्ट करता हूँ, राइट। ट्रैफिक सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ कौन सा दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन सेंड पीपल टू ए डेस्टिनेशन, बराबर। आपको कोई सर्च एज योर वेबसाइट है, आपका कोई फेसबुक इवेंट है, आप इवेंट ऑनलाइन इवेंट करते हो फेसबुक पेज के द्वारा, राइट। तो ये ट्रैफिक आपको उसमें ज्यादा आपको प्रमोशन कर रहे हो, आपका कोई नया ऑफर निकाल, दिवाली का ऑफर आप कोई निकाल रहे हो, बाय वन गेट वन का निकाल रहे हो, कोई स्पेशल डिस्काउंट आप कर रहे हो, तो ये ट्रैफिक आपको वो डायरेक्ट पे आपको पेज पे आपको भेजना है, तो ट्रैफिक वाला आपको ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो, राइट। तो उसमें आपको कितना ऑप्शन मिलेगा आपको गुड फॉर, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लिंक क्लिक, लैंडिंग पेज व्यू, मैसेज और व्हाट्सएप, और कॉल, बराबर। तो आप लिंक क्लिक में यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ क्या बताया है कि आपको पीपल टू ज्यादा से ज्यादा आपको लिंक क्लिक चाहिए, जो भी आप एडवर्टाइजिंग आप रन करोगे फेसबुक इंस्टाग्राम में आपको, तो आपको लिंक क्लिक चाहिए वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर, तो आप लिंक क्लिक का ऑप्शन आएगा आपको एड सेट लेवल पे, राइट। तो मैं आपको बाइफिकेशन आगे आपको मैं बता देता हूँ, पहले आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर कर दूंगा, तो उसमें सेकंड लेवल में आपको मैं समझा दूंगा उसके बारे में। प्लस आपका कोई लैंडिंग पेज बनाते हो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा व्यू चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वेबसाइट बनाते हो तो लोड होने में कभी कभी टाइम लगता है, 5-10 सेकंड वो ले लेता है, और आपका लैंडिंग जो ज्यादातर बाउंस बैक हो जाते हैं, जो सामने वाला जो ऑडियंस होता है वो, राइट। तो आपको ऐसा ना हो और आपका आपका लैंडिंग पेज लोड हो जाए, पूरा ओपन हो जाए, उसके बाद कस्टमर आपको पूरा देखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लैंडिंग पेज व्यू वाला आपको सिलेक्ट करना है, राइट। वो तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे यूज करना है। प्लस है मैसेज और व्हाट्सएप वाला, राइट। आपको ट्रैफिक को आपको मैसेंजर पे, आपका जो फेसबुक पेज बना हुआ है उसमें जो मैसेज आते हैं उसमें आपको रिडायरेक्ट करना है, अथवा आपका जो व्हाट्सएप आपको बिजनेस जो यूज करे आपका फेसबुक के पेज के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो उसमें आपको ट्रैफिक को भेजना है, तो आपको व्हाट्सएप और बिजनेस ट्रैफिक वाला आपको हेल्पफुल रहेगा। और कॉल डायरेक्ट आपको कस्टमर आपको कॉल करे, आपका जो भी ऑफर लैंडिंग पेज आपको रहे उसके बाद आपका कॉल वाला रहेगा, तो कॉल के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ एग्जाम्पल के साथ भी बताया हुआ है, तो यहाँ ट्रैफिक का क्या बताया हुआ है, इंक्रीज ट्रैफिक टू ए ऑनलाइन डेस्टिनेशन ऑफ योर चॉइस, बराबर। जो भी आप डेस्टिनेशन सिलेक्ट करो ऑफ योर चॉइस, तो उसमें आप ट्रैफिक को भेज सकते हो। तो यहाँ कौन से एग्जांपल दिया है, सेंड ट्रैफिक टू ए डेस्टिनेशन, सबसे इसमें 2 एग्जांपल दिया है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम शॉप और वेबसाइट और ऐप, प्ले स्टोर में आपने कोई बिजनेस के लिए कोई ऐप बनाया हो उसमें आप भेजना चाहते हो तो यहाँ से आप भेज सकते हो, राइट। तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो इफ यू आर हैविंग ए फ्लैश सेल, बराबर, यहाँ जो फ्लैश सेल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑन योर शॉप, अथवा आपका जो ऑनलाइन शॉप है, आपका ऑफलाइन बिजनेस है आपको, तो उसमें आपको कोई डिस्काउंट चला रहे हो, उसमें आपको ट्रैफिक लाना है, तो उसमें भी आप ये ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट कर सकते हो। और वांट टू सेंड पोटेंशियल कस्टमर टू वेब पेज अथवा वेबसाइट में, तो डिस्क्राइब योर सर्विस, आपका जो भी आपको प्रोडक्ट और सर्विस आपको ट्रैफिक को बताना चाहते हो, उसको अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। दिस मी हेल्प यू टू ड्राइव ट्रैफिक टू दोस डेस्टिनेशन, जो भी आप डेस्टिनेशन सिलेक्ट करोगे, मैसेंजर, व्हाट्सएप हो गया, आपका वेबसाइट हो गया, आपका कोई आगे जाके अपना वेबसाइट बनाओगे, फिर आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई स्पेसिफिक पोस्ट पे अपना करना चाहते हो, ट्रैफिक भेजना चाहते हो, तो ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव आपको हेल्पफुल रहेगा, राइट। और ये एंगेजमेंट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे जाके आपको ये एंगेजमेंट से क्या होगा, आपको फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया ही हुआ है, यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है एंगेजमेंट से क्या होगा, राइट।
तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको मैसेज चाहिए, आपको जो भी आप प्रोडक्ट अपने वीडियो अथवा इमेज आपको जो बनाओगे उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेज चाहिए, आपको वीडियो व्यू चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो व्यू में एंगेजमेंट चाहिए, आपको लाइक चाहिए, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे आपको फॉलोइंग ज्यादा बढ़ाना है, इसमें आपको फिर आपको लाइक चाहिए, आपको पोस्ट को आपको शेयर हो जाए, आपका शेयर हो जाए तो आपको कोई इवेंट करे उसमें आपको रिस्पॉन्स चाहिए, राइट। तो आपको स्पेसिफिकली एंगेजमेंट ही आपको चलाना है, आपको लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, आपको आपको फॉलोइंग बढ़ाना है, राइट। तो आपको यही एंगेजमेंट ही सिलेक्ट कीजिएगा आप, बाकी तो आप सिलेक्ट करोगे तो आपको लाइक शेयर आपका फॉलोइंग बढ़ाना, तो इसके लिए आप एंगेजमेंट ही सिलेक्ट करो, तभी उसको आपको ऑडियंस फेसबुक आपको फाइंड आउट करके देगा, बाकी और आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यूजफुल नहीं होगा आपको, राइट। तो यहाँ दिया ही हुआ है गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यू, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक, फेसबुक पेज लाइक, इवेंट रिस्पॉन्स, बराबर। तो इसमें 4 तरीके से आपको एंगेजमेंट आप यूज कर सकते हो, आपका मैसेंजर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सएप से, राइट। दूसरा है आपका वीडियो व्यू, रीच पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू वॉच योर वीडियो, आपने कोई अच्छा वीडियो बनाया एडिट करके और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको व्यू चाहिए आपको, तो ये वीडियो व्यू वाला आपको इंपॉर्टेंट रहेगा एंगेजमेंट कैंपेन में। प्लस आपको पोस्ट में आपको ज्यादा ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए, आपको वीडियो अथवा इमेज जो आप बनाओगे उसमें आपको लाइक चाहिए, आपको शेयर होना चाहिए आपको, बराबर। तो इसके लिए आप पोस्ट एंगेजमेंट सिलेक्ट करोगे। और कन्वर्जन, आपको कोई कांटेक्ट करे, आपको बिजनेस को कोई व्हाट्सएप में मैसेज करे, उसमें आपको कोई कमेंट करे कि मैं ये सर्विस लेना चाहता हूँ, तो ये वाला आपको एंगेजमेंट वाला आप चला सकते हो, कन्वर्जन वाला, राइट। और यहाँ एग्जांपल के साथ भी बताया हुआ है एंगेजमेंट कैंपेन का कि फाइंड पीपल मोर लाइकली टू एंगेज विथ योर बिजनेस ऑनलाइन, बराबर। ज्यादा से ज्यादा आपको एंगेजमेंट चाहिए आपको ऑनलाइन बिजनेस में, तो ये वाला ऑब्जेक्टिव आपको हेल्पफुल रहेगा। और इसमें क्या लिखा है, सेंड ए मैसेज और टेक डिजायर एक्शन ऑन योर एड और योर पेज, राइट। और यहाँ एग्जांपल के साथ भी आपको बताया हुआ है, if you want to people who are interested in your product or service to start a conversation via messenger, तो this objective can reach potential customer more likely to do so, बराबर। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट, आपका पहला स्टेप क्या होगा, कस्टमर्स को एंगेजमेंट करना, राइट। कोई भी आप पोस्ट और सर्विस के बारे में आप बताना चाहते हो, पहला स्टेप लेना चाहते हो, आपको अवेयरनेस करके बाद अपना एंगेजमेंट करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो कस्टमर से, तो ये वाला आपको एंगेजमेंट आपको हेल्प करेगा आपको, राइट। आगे बताया आपको एंगेजमेंट के लिए, वीडियो व्यू के लिए, मैसेजेस के लिए और कन्वर्जन स्टार्ट करने के लिए, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, राइट। और रहा आपको लीड वाला, जो आपने अपनी बात किया कि आपको फॉर एग्जांपल मोस्टली तो आपको क्या होगा आपका बिजनेस के लिए, ये लीड वाला ऑब्जेक्टिव आपको इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, क्योंकि कस्टमर का आपको इंक्वायरी चाहिए, आपको उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर चाहिए, तो लीड वाला ऑप्शन जब भी आप आगे जाके यूज करोगे, आपको 80% आपको क्या यूज करना है, ये लीड वाला ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कभी भी आपको आगे जाके बिजनेस के लिए। फिर आपको अवेयरनेस के लिए आप 20% के लिए दूसरा ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी आपको जो मोस्टली जो होगा आपका लीड ऑब्जेक्टिव ही आप सिलेक्ट कीजिएगा आगे जाके जब भी अपना एडवर्टाइज आप क्रिएट करते हो तभी, राइट। तो लीड में आपको कौन सा मिलेगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा आपको लीड एडवर्टाइजिंग में, तो आपको पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। पहला आएगा आपको इंस्टेंट फ्रॉम, के सामने वाला कस्टमर आपको एडवर्टाइजिंग चल रहा है अपना, और क्लिक करेगा तो उसका नाम पूछेंगे हम, उसका मोबाइल नंबर है, उसका ईमेल आईडी है, उसका लोकेशन, बराबर। ये फॉर एग्जांपल हम कस्टमाइज ये पूरा फॉर्म फिलअप अपने आप ही कर देगा। फिर दूसरा ऑप्शन होगा लीड कलेक्ट करने का, मैसेंजर का रहेगा कि सामने वाला आपको मैसेंजर पे मैसेज करे, राइट, कि आपको मैसेज करे फॉर एग्जांपल, ओके। तो उसमें आपको डायरेक्ट आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है मैसेंजर वाला, राइट। और आपको कन्वर्जन आपको स्टार्ट करना है कि आपको कोई वेबसाइट है, आपका वेबसाइट में भी आपको कन्वर्जन करना है, आपको कोई लैंडिंग पेज बना हुआ है उसमें आपको डायरेक्ट आपको सबमिट फॉर्म करे, आपको वेबसाइट में जाके उसका फॉर्म फिलअप करे, तो आप ये तीसरा वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो कन्वर्जन वाला, राइट। और चौथा रहेगा डायरेक्ट कॉल, आप ये लीड वाला आपको डायरेक्ट कस्टमर आपको डायरेक्ट ही कॉल करे, ऐसा भी अपने एडवर्टाइजिंग आप रन कर सकते हो, ये कॉल वाला आप सिलेक्ट करके, राइट। तो यहाँ मैं आपको लीड का पूरा आपको बता देता हूँ, लीड जनरेशन का कैसे करना है, बराबर। तो यहाँ लिखा हुआ ही है, कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड वाया मैसेज, फोन, फोन कॉल और साइन अप, जो अपने फॉर्म जो अपने सिलेक्ट किया, बराबर। मैसेज, कन्वर्जन और लीड, 3 ऑब्जेक्टिव मेन है आपका। फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है
इफ यू वांट योर पोटेंशियल कस्टमर टू साइन अप, मतलब फॉर्म फिलअप करे फॉर ए मंथली न्यूज़लेटर, अथवा कोई आपको सर्विस का इंक्वायरी करे, उसका मोबाइल नंबर दे, तो दिस ऑब्जेक्टिव कैन हेल्प यू टू रीच पीपल विलिंग टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन विथ यू टू लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस। बराबर, एक बार आपको उसका मोबाइल नंबर नाम मिल जाएगा तो फिर आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको लीड वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। बराबर, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? आपको यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन है? बराबर, ये ऑब्जेक्टिव आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आप ये समझ जाओगे तो तुरंत ही अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे, फिर आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होगा कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव से कौन से ऑडियंस को बताना है और मेरा गोल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स का मेरा वेबसाइट है, वो मुझे सेल जनरेट करना है, तो मैं डायरेक्ट सेल वाला ही सिलेक्ट करूंगा। राइट, ऊपर का पांचों में सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सेल्स नहीं आने वाले। राइट, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा सेल्स वाला रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा ई कॉमर्स का वेबसाइट है, तो राइट, तो इसीलिए आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना एडवर्टाइज रन करके आप क्या करना चाहते हो। राइट, फॉर एग्जांपल आपने लीड कलेक्ट करना चाहते हो तो लीड वाला सिलेक्ट करोगे, सेल जनरेट करने के लिए सेल्स वाला। राइट, और ये पांचवा है ऐप प्रमोशन, कि आपको प्ले स्टोर में आपका प्ले स्टोर है, बराबर, प्ले स्टोर में आपने ऐप बनाया आपके बिजनेस के लिए, आपको इंस्टॉलेशन चाहिए ऐप इंस्टॉल के लिए, और आपको इवेंट कोई चाहिए आपको, तो ये आपको ऐप प्रमोशन वाला आप सिलेक्ट करोगे। और लास्ट वाला रहेगा हमारा सेल्स वाला। आपको ई कॉमर्स का आपको वेबसाइट है तो आपको एक कैटलॉग सेल भी आएगा कि आपको बिजनेस मैनेजर में जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस है वो आप बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट कर दोगे, जो अपने एक साथ अपलोड कर दोगे तो आप कैटलॉग सेल चला सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका कन्वर्जन, इससे अब सेल्स आएगा। तो यहाँ लिखा ही हुआ है गेट पीपल टू एड एन आइटम टू योर बास्केट, मतलब एड टू कार्ट करे, कोई परचेज करे, आपका वेबसाइट विजिट करे, आपका प्रोडक्ट और सर्विस पूरा देखे और एक्शन ले। बराबर, कि फेसबुक को पता है कि सामने वाला ऑडियंस परचेज करता है कि नहीं करता है। राइट, फॉर एग्जांपल मैं जो ऑनलाइन आज तक कभी भी मैं फेसबुक से परचेज नहीं किया, राइट, तो मुझे ऐसा कोई भी एडवर्टाइज नहीं आएगा जो मैं ई कॉमर्स का कोई भी वेबसाइट मुझे मतलब एडवर्टाइज ऐसा नहीं दिखाएगा जो मैं परचेज करना चाहता हूँ। राइट, फेसबुक को पता है कि सामने वाला ऑडियंस परचेज करता है कि नहीं करता है। राइट, तो ये रहेगा सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव। राइट, तो ये पहला हमारा रहेगा कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करने का। राइट, तो ये मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, एक बार एक देख लीजिएगा जब भी आगे जाके अपना आर्टिकल आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लर्न मोर करोगे तो भी मिलेगा, और यहाँ से अपना क्लिक करके भी आपको मिल जाएगा। बराबर, ये वाला भी आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप प्रीवियस ऑब्जेक्टिव यानी एड्स मैनेजर आप क्लिक करोगे तो ये आर्टिकल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ए ब्लैक में से आप क्लिक करोगे, ब्लैक बटन में से आई ब्लैक में आई में से, तो यहाँ से लर्न मोर करोगे तो आपको आ जाएगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा बता देगी आपको। प्लस में आपको ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो गया। प्लस में आपको ए बी टेस्टिंग वाला मैं आपको कल पूरा अपने आगे के मॉड्यूल में आएगा एडवांस लेवल का, तो मैं बता दूंगा। और सीबीओ रहेगा, ये ए बी टेस्टिंग रहेगा, और ये एडवांस बजट रहेगा हमारे, जिससे बोलते हैं हम सीबीओ बोलते हैं। राइट, तो पहला लेवल हो गया हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव। बराबर, तो यहाँ में फॉर एग्जांपल अब यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हो, आपका जो भी नाम लिखना है वो। राइट, पर वही पड़ेगा ना जो ऐड जिस नाम से डाल रहे हैं। मान लीजिए हाँ गौतम फिल्म प्रोडक्शन डालना है तो यहाँ पे गौतम। हाँ, फॉर एग्जांपल आप लीड वाला चला रहे तो आप लीड जनरेशन भी ऐसे लिख के आप डाल सकते हो, अपना तारीख लिख के आप आज का तारीख भी आप लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, मतलब आपको जो याद रहे कि आपने कौन सा चला रहे हो आपने एडवर्टाइजिंग। राइट, कैंपेन नेम में आप। बराबर, तो यहाँ भी 1 मिनट बचा है तो हम वापस रिकनेक्ट कर लेते हैं। बराबर, यहाँ भी मैं अपने एंड कर देता हूँ तो हम रिकनेक्ट कर लेते हैं। बराबर,